रत्नकर्ण श्राप का चार इस ग्रंथ के अंदर आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी ने व्रत का लक्षण कहा था। यदनिष्टम तदवृत्तेदिच्छानुपसेव तदपि जय्यात अभिसंधिकृत विरति विषयाद्योग्यम व्रतम भवति। व्रत का स्वरूप क्या है? आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के महान ग्रंथ में व्रत के विषय में बतलाया। हिंसा नितस्तेया ब्रह्म परिज्ञभ्यो व्रति व्रतम। जो जीव हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह जैसे महान पापों का एक देश त्याग कर देता है, उसके एक देश व्रत होते हैं। जो संपूर्ण पापों का त्याग कर देता है, उसके पूर्ण सकल व्रत होते हैं। 2 प्रथमाधारी से लेकर के 11 प्रथमाधारी तक जो जीवा होते हैं, उसके लिए कहा कि वो देश व्रती कहलाता है। परंतु जो संपूर्ण पापों का त्याग कर देता है, उसके पूर्ण रूप से महाव्रत होते हैं, वह महाव्रती कहलाता है। जिसकी जैसी शक्ति होती है, वह उस प्रकार से व्रतों की आराधना और व्रतों का पालन करता है। प्रायःकर संसार में देखा जाता है कि 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक बातें करने वाले और दूसरे व्रतों का पालन करने वाले। बातें करने वाले संसार में बहुत हैं, पर व्रतों का पालन करने वाले संसार में बहुत कम ऐसे जीवा होते हैं जो व्रत का पालन करते हैं। बहुत सारे लोग साधुओं के पास क्यों नहीं आते हैं? बहुत सारे लोग, बोलो, बहुत सारे लोग साधुओं के पास, बहुत सारे लोग साधुओं के पास, नमो सिद्धाराम, सबको बोलना है। बहुत सारे लोग साधुओं के पास में मुझे क्या मालूम क्यों नहीं आते हैं। किसी को काम रहता होगा, किसी को ऑफिस जाना पड़ता है, किसी को, नमो सिद्धाराम, किसी को धंधा करना पड़ता है, अनेक प्रकार के विकल्प। किसी को स्कूल जाना है, किसी को, बोलो ना, किसी को तप 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 करना है, किसी को भूख जल्दी लगाती है तो माल, बाहर का माल अंदर करना है। अनेक प्रकार के विकल्प लोगों के होते हैं, इसलिए नहीं आ पाते। कोई काम है और इस कारण से साधु के पास ना आ पाना कोई बात नहीं है, समय नहीं है, पर वो सोचता है कि जैसे समय मिलेगा वैसे हम महाराज के पास में जाएंगे। भले ही 2 मिनट को दर्शन करने जाए, पर हम दर्शन करने के लिए जाएंगे। सवारी नहीं जा पाए तो बपोरे, बपोरे नहीं तो हाजी, साजी, हाजी नहीं तो फिर रात्रि में भैया व्रती के निमित्त से जाएंगे, पर दर्शन करने हम महाराज के जरूर जाएंगे। भैया व्रती करके जरूर हम आएंगे, बिना दर्शन के नहीं रहेंगे। उसके मन में भले वो नहीं आ पा रहा, पर आने की भावना उसके अंदर बहुत है। और ये सोचता है नहीं आ पाया, यदि कदाचित नहीं आ पाया तो ये विचार करता है कि मेरा कैसा पाप कर्म का उदय है कि हम साधु के दर्शन करने को नहीं जा पाए लोगों का। और जो साधु के दर्शन, वंदना, भक्ति, आराधना करते हैं, वह उसकी स्तुति और प्रशंसा करता है कि देखो ये कितने पुण्यशाली हैं। बोलो देखो, ये जोर से बोलो, देखो ये कितने पुण्यशाली हैं, इन्हें गुरु की सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा। हम तो पाप में आकंठ डूबे हुए हैं, कर्म में लगे हुए हैं, धर्म बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। दिन रात हाय हाय हमको पैसा 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 वह व्यक्ति के जीवन में लगा रहता है, और वह 2 मिनट को भी साधु के पास में नहीं आ पाता है। पर उसका आने का, एक ना आने की बात दूर होकर के भी साधु के पास है। बोलो, एक दूर होकर के भी साधु के पास है।
और एक पास होकर के भी साधु से दूर है, एक मंदिर के पास में रह करके भी मंदिर से, बोलो ना नमो सिद्धाराम अंकित भाई, पास होने पर भी दूर है और एक दूर होकर के भी पास है। कितना भी दूर मंदिर रहे पर मैं भगवान की दर्शन करने को जाऊंगा, एक का ऐसा भाव है। और एक बिल्कुल मंदिर के पास में रह करके भगवान का पड़ोसी, बोलो ना जोर से बोलो, जो ना बोले उसे भगवान की कसम और भगवान की पड़ोसी की कसम। वो क्या है? भगवान का खास पड़ोसी, एकदम जिगरी पड़ोसी, बिल्कुल फ्रंट में रहने वाला पड़ोसी है। वो कहता क्या करना भगवान के पास में जाकर के, और यदि पत्नी पूजा आराधना पाठ करती है तो कहता कि मंदिर में एक कमरा ले लो, तुम तो मंदिर में ही रहो, एक मंदिर में कमरा ले लो, वहीं रहने लग जाओ, भगवान तुमको रोटी खाने को देंगे। और यदि कोई आदमी ज्यादा धर्म करता है तो औरत डंडा लेके पीछे दौड़ती है, बिल्लन लेके पीछे दौड़ती है ना, मूसर लेके पीछे दौड़ती है। जब देखो सवारे देखो मंदिर, बपोरे देखो मंदिर, हाजे देखो मंदिर, रात्रि में देखो मंदिर, कोई कमाई ना धमाई ना, बच्चों का ध्यान। जब इतना सारा धर्म करने की शौक थी, बोलो, जब इतना धर्म करने की शौक थी तो हमको लेके क्यों आए? शादी क्यों की? महाराज जी बन जाते, अच्छा रहता, रोज मंदिर में रहती, कभी चौकी में, कभी मंदिर में, कभी धर्मशाला में, कभी जंगल में, सब जगह आप आराम से रहती। तो भैया ये दोनों प्रकार की विडंबनाएं व्यक्ति के जीवन में, अगर धर्म नहीं करो तो आपद, अधिक करता है तो आपद होती। भैया ध्यान रख के चलना इस बात के लिए, गुरु के पास व्यवस्था व्यस्तता होने के कारण से नहीं आना पाप नहीं है, व्यस्तता होने के कारण से नहीं आ पा रहा, पर आने की पूरी, बोलो, व्यस्तता होने के कारण से नहीं आ पा रहा है, ये कोई पाप नहीं है, पर आने का मन, और जैसे ही उसके लिए समय मिलता है वो शीघ्रता से महाराज के पास पहुंच जाता है। परंतु एक कर्म का कल्ला, बोलो, एक कर्म का कल्ला जो पूरी समाज में मचाता है हल्ला और दान नहीं करता गल्ला, बोलो, एक ऐसा कर्म का, हमारे तरफ देखो एक्शन, नमो सिद्धाराम, इन्फेक्शन हो सकता है, सिद्धार्थ राजा नमो सिद्धाराम, बोलो, कर्म का कल्ला पूरी समाज में मचाता है हल्ला, और इतना सा दान में नहीं देता है गल्ला माने होता है पैसा, है ना, इतना सा भी पैसा दान में नहीं देता है और हल्ला मचाता है। और क्या बोलता है? महाराज जी के पास जाने से डर लगता है, बोलो, महाराज जी के पास में जाने से डर लगता है। अरे भाई, कोई मैं शेर हूं क्या, चीता हूं क्या, भूत हूं क्या, राक्षस हूं? मतलब तुम सहमत हो इस बात से? क्या मैं कोई भूत हूं क्या, राक्षस हूं क्या मैं कोई आपको दाढ़ी वाला बाबा हूं कि पकड़ करके झोली में धर के ले जाएंगे? महाराज के पास में जाने से डर लगता है। भैया, महाराज से किसी को भी डर नहीं लगता है, ये आप ध्यान में रख करके चलना। जिस साधु के पास में, इधर देखो नमो सिद्धाराम, जिस साधु के पास में मयूर पंखों की पिच्छी होती है, बोलो, जिस साधु के पास में मयूर पंखों से निर्मित पिच्छी होती है, उससे कोई भी डरता नहीं है, उससे कोई भी भयभीत नहीं होता है। पूछो क्यों? बोलो, जोर से बोलो, क्यों? इसलिए ये दया का प्रतीक है, ये करुणा का प्रतीक है। आप विचार करो कि श्री कृष्ण के माथे पर सिर्फ एक मोर का पंख लगा रहता था। क्या श्री कृष्ण जब भी निकलते थे कहीं भी, उनके माथे पर, आप तो पुट्ठे का मुकुट बांधते हैं, कोई चांदी का मुकुट बांधता है, पर उन्होंने मोर के पंख का अपने माथे पर श्री कृष्ण ने मुकुट लगाया। जंगल में वो जहां भी खड़े हो जाते थे, और जंगल में खड़े होने के बाद वो ज्यों ही बांसुरी बजाते थे तो वहां पर हजारों गायें उनके पास में आकर के वो खड़ी हो जाती थी, क्योंकि मोर का जो पंख होता है वो दया और करुणा, वात्सल्य और प्रेम का सूचक होता है। किसका? दया, करुणा, प्रेम, वात्सल्य का सूचक होता है। जैसे ही वो श्री कृष्ण बांसुरी बजाती थी और उसके पास में अनेक गायें आ जाती थी, और अचानक उनकी थनों से दूध की धारा
फूट पड़ती थी, दूध निकलने लगता था, वह दूध की धारा बहने लगती थी, इतना उनके अंदर करुणा भाव था। इसी प्रकार से जिस साधु के पास में मोर की पंखों से, मयूर पंखों से बनी हुई पिच्छी होती है, कौन सी, जोर से बोलो, कौन सी, मयूर पंखों से बनी जिस साधु के पास पिच्छी होती है, उससे कोई भयभीत नहीं होता है। जो इनसे भयभीत होता है उसे दुर्गति में जाने से कोई बचा नहीं सकता है, कोई भी नहीं बचा सकता है। इसलिए लोग बोलते हैं साधु के पास जाने से क्या लगता है, डर लगता है। किस चीज का डर लगता है? उनको डर इस चीज का लगता है कि अभी महाराज कोई ना कोई नियम देंगी, कोई ना कोई व्रत देंगी, कोई ना कोई संयम देंगी, कुछ ना कुछ त्याग कराएंगी। भैया कुछ त्याग कराएंगी आपके हित के लिए, आपके भले के लिए त्याग कराएंगी, आपके संयम के लिए क्या करेंगे, त्याग कराएंगी। भी आपके नियम व्रत आपको देते हैं, तो नियम व्रत आदि देने से क्या होता है ना, नियम व्रत आदि देने से निश्चित मान के चलो आपके हित के लिए, आपके कल्याण के लिए व्रत देते हैं। हम अपने गुरु के पास गए, उन्होंने हमारे लिए व्रत का दान दिया, और आज नहीं तो कभी ना कभी व्रत तो लेना ही पड़ेगा। राजा सैनिक से पूछो भाई अपने जीवन में व्रत क्यों नहीं ले पाया, राजा सैनिक अपने जीवन में व्रत क्यों नहीं ले पाया, इसका कारण क्या है? बोलो, राजा सैनिक अपने जीवन में, नमो सिद्धार्थ जी, नमो सिद्धार्थ, महावीर नगर में कई कुंभकर्ण हैं और कई राजा सैनिक हैं, तो कई रानी चेल्लाएं भी बैठी हुई हैं, कई चंदन बाला भी। बोलो, जहां जहां राजा सैनिक होगा वहां पर रानी चेलना भी होगी, और जहां पर महावीर नगर में महावीर भगवान होंगे वहां पर कोई चंदन वाला भी, वहां कोई चंदन वाला भी होगी। और जहां आदिनाथ भगवान होंगे वहां पर रख करके चलना, जहां पर राम का नाम आएगा वहां पर रावण पड़ोस में खड़ा मिलेगा। बोलो, जहां, बोलो मत, जहां, जोर से बोलो, जहां राम का नाम आएगा वहां पर है ना रावण खड़ा मिलेगा, और जहां राम और रावण होंगे वहां बीच में सीता खड़ी होंगी, और जहां पर पारसनाथ का नाम आएगा वहां पर कमठ का भी क्या होगा, नाम आएगा। जहां प्रकाश होगा वहां पर अंधकार का नाम आएगा। बोलो, जहां, बोलो, जहां प्रकाश होगा वहां पर अंधकार होगा, और जहां पर पैसे वाले लोग होंगे वहां पर गरीबों का नाम जरूर आएगा, और जहां पर दिगंबर महामुनिराज होंगे वहां पर चौके का नाम जरूर आएगा। जहां मुनिराज होंगे वहां चौके का नाम आएगा। राजा सैनिक से आप पूछो, वो कोई नियम नहीं ले पाया, कोई व्रत नहीं ले पाया, कोई संयम नहीं ले पाया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं एक एक महीना का नियम नहीं ले पाते, एक एक महीना को बटाका, रात्रि भोजन है ना, प्याज, इसीलिए वो चौके में नहीं आती हैं। कौन छोड़े बटाका, बटाका के बिना तो हमारे पेट में फूट जाए पटाखा, बटाका के बिना तो हमारे पेट में फूट जाए पटाखा, क्योंकि हमें तो रोज क्या चाहिए, होटल जाना है, रोज हमारे लिए होटल पर जाना है, रोज हमको बाटियां खाना है, रोज आलू की साग खाना है। कैसे महाराज के पास जाएंगे चौके, तो महाराज हुई हुई उंगलियां घुमाते हैं, और क्या करें महाराज जी आप ही बताओ, अभी तो हमको लेटेस्ट बाहर जाना है, घूमने जाना है ना, सब जगह जाना पड़ता है। कैसे काम, तुम कितने घुमक्कड़ हो, संसार में घूमने वाले बाबू दो ही हैं। बोलो, संसार में घूमने वाले, ऐसी उंगली करो, संसार में घूमने वाले सिर्फ दो है, दो के अलावा तीसरा घुमक्कड़ कोई नहीं है। कौन है दो घूमने वाले, सूरज और, है ना, सूरज और चंद्रमा दो ही घूमने वाले हैं। ये ध्यान रख के चलना विनीत भाई। जब प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। बोलो, जब हंस के, कस के, मुस्कुरा के महावीर नगर की प्यारी प्यारी आत्माओं, बोलो, जब प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। बोलो, जब प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और जब लाज आती है तो घूंघट की। बोलो, जब प्यास लगती है, हाथ उठाओ ना, जब प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, जब लाज आती है तो घूंघट की याद आती है, और जब मौत आती है तब मरघट की।
मरघट की याद आती है। ये तीन बातें जीवन में कभी भी भूलना नहीं। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और जब लाज आती है तब घूंघट की याद आती है, और जब मौत आती है तो महल की नहीं मरघट की याद आती है। सब तैयार रहते हैं, कहां जाना है ना, कहां जाना है, मरघट पर जाना है। क्यों? एक आदमी शांत हो गया है। बोलो, एक आदमी, जो देखो कितनी विडंबना, कहां जाना है, मरघट पर जाना है, क्योंकि एक आदमी क्या हो गया है, एक आदमी के शांत होने पर तुम मरघट जा रहे हो। और जब तक ऊधम मचा रहा था तो थाने जाते हो। फलाना आदमी आतंक मचाता है, ऊधम मचाता है, तो कहां जाते हो, ऊधम मचाने के लिए, उसको शांत करने के लिए थाने में जाते हो। और यदि वो शांत हो जाए तो उसको मरघट पर ले जाते हो, मरघट की याद आती है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति के पाप बढ़ जाते हैं तो उसे दिगंबर महामुनिराज की याद आती। चलो महाराज के पास चले, वही हमारी अनुकूलता बन पाएगी। राजा सैनिक से पूछो, वो कोई नियम नहीं ले पाया, किसी मुनिराज के हाथ पर वो रोटी का गिलास नहीं रख पाया, एक अंजलि वो उनको पानी नहीं दे पाया, उनके पाप प्रक्षालन। राजा सैनिक अपनी जिंदगी में उसने किसी दिगंबर मुनिराज का पाप प्रक्षालन नहीं किया, अपने हाथों से भैया वृत्ति नहीं की। कारण क्या है? उसने मुनिराज का अपमान करके उसने नरकायु का बंद कर लिया था। और ऐसे जिन्होंने नरकायु का बंद कर लिया, वे मुनिराज का सामना कभी भी करते नहीं है। उनके जीवन में मुनिराज का समागम नहीं होता है, ना वो कभी भैया वृत्ति करने को जाते, ना कभी वो स्वाध्याय में जाते, ना कभी दर्शन करने को जाते। आहार देना तो दूर रहा, आहार देखने को भी नहीं वो आते। इसी के विषय में क्या विचार करना, बोलो, किसी के विषय में। अगर कोई घर में धर्म नहीं करता है, बहू धर्म नहीं करती है, बेटा धर्म नहीं करता है, अपन कहते हैं कि बेटा मंदिर जाओ पूजा करो, तो बस एक ही विचार करना, किसी दिगंबर महामुनिराज को देख करके और उनको देखने के पहले, उनकी वंदना करने के पहले एक बार उनके माता पिता को याद कर लेना। ओहो, क्या उस माँ का पुण्य था, बोलो जोश बोलो, क्या उस माँ का पुण्य था जो ऐसे लाल को जना कि जो 24 घंटे धर्म ध्यान करते हैं, 24 घंटे संयम का पालन करते हैं। और हमारा पाप कर्म का उदय तो देखो कि जिसका मैं पालन कर रही आंचल का दूध पिलाया, वो मंदिर जाने को भी तैयार नहीं है।